परी एक मासूम सुंदर प्यारी सी लड़की जो रेंट के घर देखने आई थी अपनी मम्मी पापा के साथ। अंकुश अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का जिसे अपने सिवा किसी और से मतलब नहीं था। ओह, सोचता सोचता था, मेरे पास नौकर जाकर घर सब कुछ है, मुझे किसी के पास काम करने की जरूरत क्या है। यह सब चीजों का उसे पर बहुत घमंड था और गुस्सा नाक पर रहता था। परी जो रेंट में रहने आई थी, पहली बार अंकुश जो परी को देखते ही उससे प्यार कर बैठा। दिन रात उसके बारे में सोचता रहा। वह परी को देखते खुद कोई भूल चुका था। किसी न किसी बहाने परी को देखने के लिए वह बिल्डिंग के नीचे आता था। इस बारे में परी को कुछ पता नहीं था, उसे बिल्डिंग में एक औरत रहती थी। परी को आते ही उसने उससे दोस्ती कर लिया थी। उसका नाम पिंकी था। पिंकी परी को बहुत मानती थी। वो हर पल परी को अपने घर बुलाती थी। बातें करने के लिए एक दिन पिंकी का नल खराब हो जाता है। पिंकी अंकुश को फोन करती है और कहती है, अंकुश यह सुन, नल का मिस्त्री को लेकर आता है। आते ही पूछता है, क्या हुआ भाभी, कहाँ का नल टूटा है, हम मिस्त्री लेकर आए हैं। पिंकी मिस्त्री को किचन का नल दिखाती है। मिस्त्री किचन में नल ठीक करने जाता है। उसके बाद पिंकी अंकुश से कहता है, जानते हो अंकुश, जो नई रेंट में रहने आई है वह लड़की परी बहुत ही मासूम, खूबसूरत, अच्छी है, प्यारी भी है, बहुत मीठी मीठी बातें भी करती है। तभी वहां परी आती है। वह अंकुश को देख घर जाने लगती है। पिंकी उसे देख पूछती है, क्या हुआ परी, कहाँ जा रही हो। उस समय अंकुश गाना सुन रहा था, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। परी कहती है, बाद में आएगी। पिंकी बोली, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, तुम बहुत शर्माती हो, इधर आओ। परी बोली, बाद में आते हैं, और वह घर चली जाती है। 1 घंटे बाद परी आती है पिंकी के पास। पिंकी के घर चारों तरफ देखती है। पिंकी को नहीं देख पाकर वह आवाज लगाती है, भाभी आप कहाँ हैं। पिंकी कहती है, तुम सोफा पर बैठो, मैं आ रही हूँ, मैं नहा रही हूँ। जैसे पिंकी नहा कर आती है, परी पूछती है, वह कौन था। पिंकी बोल, क्यों, जब मैं तुम्हें रोकने के लिए कहा तब तुम शर्मा के चली गई, अब क्यों पूछ रही हो। परी वहां से जाने लगती है। पिंकी पूछी, क्या हुआ, जा रही हो। परी चुप रहती है। पिंकी कहती है, रूठ गई। अरे मैं तो मजाक किया था, क्या भाभी मजाक भी नहीं कर सकती, वह मेरा देवर था। परी पूछी, देवर, आपका देवर भी है, आपने तो मुझे कभी बताया नहीं। पिंकी बोली, हाँ बाबा, हाँ ऊह मेरा देवर है। कुछ समझी। परी ने कहा, नहीं। पिंकी ने कहा, वह इस बिल्डिंग का मालिक है, वह मुझे भाभी कहता है। अब समझे, इसका मतलब वह मेरा देवर हुआ। अंकुश यहाँ सबके लिए बुरा है, इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बाहर इंसानों के लिए, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा लड़का है। जानती हो क्यों। एक दिन मेरा पति घर पर नहीं था, तब मेरा बेटा का बहुत तबीयत खराब हुआ था। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं, तब मैंने अपना पति को फोन किया। पति ने कहा, वह बिजी है, उसने कहा एक बार अंकुश से बात कर लो। कहा ना, मैंने कहा है। मैं जैसी अंकुश से बात करती हूँ तब वह यह सुनकर जल्दी आता है और मेरा बेटा को डॉक्टर के पास ले जाता है। मेरा बेटा का जब तक तबीयत ठीक नहीं होता है तब तक वह सुबह शाम मेरा बेटा को देखने आता था और समय पर खाना और दवाइयाँ खिला देता था। मुझे कहता था, भाभी जब मैं नहीं आ पाऊंगा, इसे समय पर दवाई और खाना खिला दीजिएगा। आज मेरा बेटा जिंदा है तो वह अंकुश की वजह से। पिंकी बोलते बोलते रुक जाती है। परी पूछी, भाभी क्या हुआ, बोलते बोलते क्यों चुप हो गई, कहाँ खो गई हो। पिंकी कहती है, कुछ नहीं। परी पूछती है, बोलिए ना भाभी, ऐसा क्या बात है। पिंकी कहती है, अंकुश ऊह सबका मदद करता है, फिर भी वह दोस्तों के लिए बुरा है, जानती क्यों। परी पूछी, क्यों। पिंकी बोली, क्योंकि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसे बदल सके प्यार से। परी बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। पिंकी बोली, उसमें कुछ अच्छे के साथ साथ कुछ खराबी भी है। परी पूछी, क्या। अंकुश काम करना नहीं चाहता। पिंकी ने कहा, उसमें आमिरपन का घमंड भी है। वह कहता है, मैं दूसरे के पास नौकरी नहीं करूंगा, मेरे पास किस चीज की कमी है। परी बोली, समझ में नहीं आया। पिंकी बोली, उसके कहने का मतलब उसके पास नौकर जाकर रुपया पैसा सब है, तो वह नौकरी दूसरे के पास क्यों करेगा। कुछ दिन बाद पिंकी के बेटे का जन्मदिन था। उसने पूरे बिल्डिंग के लोगों को बुलाया था और परी अंकुश को भी। जन्मदिन में सभी आए। अंकुश कुछ देर बाद आता है। तभी परी अंकुश को देख बहुत खुश तो होती है, लेकिन उससे डरती बहुत थी। पिंकी परी के होठों के मुस्कुराहट को देखकर कहती है, इसलिए तुम बार बार दरवाजा की तरह देख रही थी। परी बोली, नहीं तो। पिंकी बोली, मुझे छुपा रही हो। तब से तुम्हारा चेहरा उदास देख रहा था।
अंकुश को देखते हैं यह चेहरा खिल गया। देखो तो, दर्पण में कितनी खूबसूरत लग रही हो। जाओ बात कर लो। परी बोली। नहीं बाबा, नहीं, मुझे उसके आंखों से डर लगता है। पिंकी अंकुश के पास जाती है। अंकुश पूछता है, भाभी, आपका बेटा कहाँ है? पिंकी अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं, आज यह पूरे 6 साल का हो गया। अंकुश बच्चा को गिफ्ट देते हुए हैप्पी बर्थडे विश करता है। उसके बाद इधर उधर देखने लगता है। पिंकी पूछता है, क्या हुआ, इधर उधर क्या देख रहे हैं? अंकुश ने कहा, कुछ भी नहीं। पिंकी कहती है, जिसे देखना चाहते हैं वह किचन में है, अभी भेज रही हो।